जब मुफ्त मंटो बांटे जा रहे थे तब एक छोटी सी लड़की बार बार लाइन में लगी हुई दिखाई दी। दुकान के मालिक को गुस्सा आ गया और उसने लड़की को खींचकर बाहर निकाल दिया। वह चिल्लाते हुए बोला कि क्या मैं पहचान नहीं सकता, तुम तीसरी बार लाइन में लगी हो। इतना कहकर उसने लड़की के हाथ से मंटो छीनकर जमीन पर फेंक दिए। लड़की ने रोते हुए बताया कि उसके 3 भाई अस्पताल में बीमार पड़े हैं और वह उनके लिए थोड़ा ज्यादा खाना लेना चाहती है, नहीं तो वे भूख से मर जाएंगे। लेकिन वहां मौजूद लोग उसकी बात पर विश्वास नहीं करते। सबको लगता है कि वह झूठ बोल रही है। तब लड़की अपनी जेब से कुछ कागज निकालती है और बताती है कि 1 साल पहले उसके माता पिता की कार एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है और ये उसके भाइयों की मेडिकल रिपोर्ट है। यह देखकर दुकान वाला वहीं खुद को थप्पड़ मारने लगता है और बार बार माफी मांगता है। लेकिन लड़की शांत रहती है और कहती है कि उसे आदत हो गई है ऐसे बर्ताव की। लड़की मंटो वापस करते हुए कहती है कि इन्हें बेच दीजिए ताकि उसके भाइयों के लिए दवा आ सके। यह सुनकर दुकान वाला टूट जाता है। आसपास के लोग भी पिघल जाते हैं और उसे पैसे और खाना देने लगते हैं। लड़की सबके सामने घुटनों के बल बैठकर धन्यवाद करती है और कहती है कि भाई ठीक होने के बाद वह सबका कर्ज चुकाएगी। वह पैसों से 3 चिकन लेग खरीदती है और अस्पताल जाकर अपने तीनों भाइयों को खिलाती है। भाइयों को लगता है कि बहन ने बाहर खा लिया है, लेकिन जब वे खाते हैं तो बहन बाहर जाकर हड्डियां चुपचाप खाती है। यह दृश्य भाइयों ने देख लिया और वे रोते हुए कहते हैं कि दीदी, हमने आपको बहुत कष्ट दिया है, बड़े होकर हम बहुत पैसा कमाएंगे। यह सुनकर लड़की के दिल को थोड़ी तसल्ली मिलती है। इसी दौरान डॉक्टर आता है और बताता है कि एक अमीर व्यक्ति तीनों भाइयों को गोद लेना चाहता है और उनका इलाज मुफ्त करवाएगा, लेकिन बदले में बहन उन्हें दोबारा नहीं देख पाएगी। लड़की बिना एक पल सोचे मान जाती है क्योंकि उसके लिए भाइयों की जान सबसे ज्यादा जरूरी थी। भाइयों को लग्जरी कार में बैठाया जाता है, लेकिन जब वे देखते हैं कि दीदी साथ नहीं आ रही तो वे चिल्लाने लगते हैं। लड़की आंसुओं के साथ दूर से उन्हें देखती रहती है और उस औरत से हाथ जोड़कर विनती करती है कि उसके भाइयों का ख्याल रखना। उसी दिन वे हमेशा के लिए अलग हो जाते हैं। 18 साल बाद तीनों भाई दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों में शामिल हो जाते हैं। बड़ा भाई बीजिंग का अंडरग्राउंड किंग बन चुका होता है, लेकिन उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा अफसोस यही होता है कि वे अपनी बहन चुनश्ये को कभी ढूंढ नहीं पाए। बड़ा भाई गंभीर रूप से बीमार पड़ जाता है और उसे दिल की जरूरत होती है। तभी डॉक्टर बताता है कि एक व्यक्ति दिल दान करने को तैयार है, लेकिन शर्त यह है कि 100 अरब की रकम एक डूबती कंपनी को दी जाए। तीनों भाई बिना सोचे मान जाते हैं। ऑपरेशन सफल हो जाता है और डॉक्टर बताता है कि डोनर का जीन 99% मैच करता है, यानी वह उनकी बहन ही थी। यह सुनकर तीनों भाई टूट जाते हैं। उधर चुनश्ये अब एक आर्टिफिशियल हार्ट के सहारे जिंदा होती है और अपने बॉयफ्रेंड सिहान से मिलने जाती है। उसने अपना दिल दान इसलिए किया था ताकि सिहान की कंपनी बच सके, लेकिन जब वह पार्टी में पहुंचती है तो देखती है कि सिहान किसी और लड़की को प्रपोज कर रहा है और उसी को अपना मसीहा बता रहा है। सब लोग चुनश्ये को लालची और बेशर्म कहने लगते हैं। सिहान भी उसे अपमानित करता है और कहता है कि जब वह सबसे मुश्किल समय में था तब वह गायब हो गई थी। किसी को नहीं पता कि वह 1 महीने से अस्पताल में मौत से लड़ रही थी। हालात यहाँ तक बिगड़ जाते हैं कि उसे जबरदस्ती शराब पिलाने की कोशिश की जाती है, जबकि दिल